सम्मानित साथियों, आज के इस सत्संग के क्रम में मैं एक ऐसे अनुपम, अनूठे और अनसुने प्रसंग की चर्चा आप सबसे साझा करने जा रहा हूं, जिसको सुनकर आपको भी प्रसन्नता होगी और आपको भी ये लगेगा कि ये रहस्य जो है किस तरह से उद्घाटित किया गया। तो इसके लिए भाई हम हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को साधुवाद देते हैं कि उनकी अनुपम कृपा से सदी के महानायक यानी श्री अमिताभ बच्चन जी को अपनी इस सुप्रसिद्धि की यात्रा में हमारे परम पूज्य भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी का अनुपम आशीर्वाद भी मिला। वो विवरण हम आप सबके सामने तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करने जा रहे हैं और इसी क्रम में मेरा सादर अनुरोध है कि मेरे साथ आप लोग पूरे प्रकरण को देखें, ताकि आपको जिस तरह से उत्सुकता हुई है उसका हम पूरा विवरण, समाधान, निष्कर्ष दे सकें। सम्मानित साथियों, भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के जीवन में रामचरित मानस की यह चौपाई अक्षरशः चरितार्थ हो रही थी। वो है, सबके प्रिय सबके उपकारी, सोवत जागत शरण तुम्हारी। भाई जी का जो मैं कहूँ परहित कातर उद्दाम चरित्र जो था, वो सभी को साथ लेकर चलता था। उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में भी योगदान लिया और उसी क्रम में महात्मा गांधी जी, तिलक और मालवीय जी आदि से बड़ा संपर्क रहा। उन्हीं के उस संपर्क से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने कल्याण के प्रथम अंक में लेख भी लिखा था। इसी तरह पूज्य भाई जी का परम संतों और महामान्य पूज्यपाद शंकराचार्यों, महिमामंत मंडला जो मंडलेश्वर होते हैं और अन्य विद्वानों से लगातार संपर्क रहता था, जिससे कि कल्याण के लेखन में सबकी सहभागिता मिलती रहती थी। ये तो रहा पूज्य जनों का, लेकिन जब हम दृष्टिपात करें तो सुनामधन्य साहित्यकारों में भी एक बहुत बड़ी सूची है, जिसमें कि कल्याण के लिए भाई जी ने अपने संपर्क और अपने प्रभाव से उनको कल्याण में लेखन के लिए प्रेरित किया था। तो उन सब के हम अभी आपको नाम बताते हैं। उनमें हुआ ये था कि सबसे पहले मुंशी प्रेमचंद जी सम्राट, कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट प्रेरित हुए और उन्होंने भी कल्याण के लिए लिखा। जय शंकर प्रसाद जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, मैत्रीशन गुप्त जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और पंथ जी, सुमिता नंदन पंथ जी, दिनकर जी और सुमन जी, कई ऐसे नाम हैं जिन्होंने कल्याण पत्रिका में अपनी प्रभावशाली और गरिमामयी लेखनी से कल्याण पाठकों के लिए कुछ दिया। इसी स्तुति श्रृंखला में नाम आता है मधुशाला जैसे सुपरिचित, सुविख्यात काव्य के रचयिता डॉक्टर हरवंश राय बच्चन का। बच्चन जी शिक्षाविद थे, बाहर जाके डिग्री ली और फिर वो भारत सरकार के विदेश विभाग में हिंदी के परामर्शी हो गए थे। इसी कालखंड में भाई जी के साथ उनका संपर्क हुआ। कल्याण और अन्य साहित्यों में उन्होंने अपना सहयोग दिया। इसके अतिरिक्त उनकी भाई जी और पूज्य राधा बाबा जी से अत्यंत घनिष्ठता हो गई थी, या यूँ कहें कि बच्चन परिवार में यानी हरवंश राय बच्चन, श्रीमती तेजी बच्चन की अटूट श्रद्धा बाबा राधा बाबा और पोद्दार जी के प्रति थी।
ये हमें गीता वाटिका के सूत्रों से मालूम हुआ है कि बच्चन जी जब कभी किसी परेशानी या समस्या से ग्रसित होते थे तो वो भाई जी को पत्र लिख करके अपना समाधान चाहते थे। वैसे बच्चन जी ने भी अपनी जीवनी में ये जिक्र किया है कि पूज्य राधा बाबा और भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की मेरे ऊपर अनुपम कृपा रही है और मेरे परिवार को उन्होंने जब जब कोई मुसीबतें आईं अपने आशीर्वाद से हमें उस मुसीबतों से निकाला है। इसी क्रम में गीता वाटिका से एक पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, राधा बाबा जी भाग 1। मैं आपके सामने ये दिखाना चाहूँगा, इसके अंश भी दूंगा। इसके हम बताना चाहेंगे कि पृष्ठ 317 पर बच्चन जी ने स्वयं विवरण दिया है कि राधा बाबा जी से भाई जी के साथ उनकी कैसे पहले मुलाकात हुई। उन्होंने बच्चन दादा कह के मेरा स्वागत किया और ये लगा, उन्होंने कहा कि हम किसी पूर्व जन्म के संस्कार से मिले हैं। इसके बाद जो बहुत उल्लेखनीय बात है वो ये है, बच्चन जी लिखते हैं कि मेरे साथ मेरी पत्नी भी उनसे मिली। उनसे बात करते हुए उन्होंने कहा तुम्हें मैं अपनी बहन बनाऊंगा, लेकिन उन्होंने बच्चन जी की ओर कहा तो मैं बहनों ही नहीं बनाऊंगा। तो ये उनकी आत्मीयता और कृपा का सूत्र जो है उजागर होता है इससे। अब हम आपको, चूंकि मेरी गीता वाटिका में जो सबसे सुविज्ञ और मैं कहूँ कि दुलीचंद दुजारी जी के सुपुत्र जो हैं हरिकृष्ण दुजारी जी, वो वहाँ रहते हैं, उनसे मेरी लगातार संपर्क होता रहता है। उन्होंने भी मुझे बताया कि भाई जी के पास, बाबा जी के पास तेजी बच्चन और सब लोग आया करते थे और यदा कदा अपनी चर्चा किया करते थे, सुझाव लेते थे, आशीर्वाद लेते थे और उनके विभिन्न जहाँ कहीं समारोह होते थे उनमें भी जाया करते थे। इसी क्रम में हमें दुजारी जी ने कुछ पत्र भी दिखाए और उनका बताया, उन्होंने इन पत्रों को, उन्होंने पत्रों में समय संस्कृति में प्रकाशित हुए हैं, उन सब की मैं आभार सहित उनकी कृपा से मैं एक पत्र आपसे साझा करना चाहूँगा, जिससे ये अवगत हो जाएगा कि पोद्दार जी भाई जी के प्रति उनके मन में कितनी आत्मीयता थी। ये पत्र है 29/2/1964 का, विदेश मंत्रालय नई दिल्ली से उन्होंने लिखा था। पूज्य भाई जी, कानपुर में पूज्य बाबा के और आपके दर्शन हो गए। सौभाग्य खबर है कि 5 मार्च को आप दिल्ली होंगे। दर्शनों के लिए मैं उपस्थित रहूँगा। कुछ ऐसी धारणा हम लोगों की है कि 26 मार्च को पूज्य बाबा अपना मौन व्रत तोड़ेंगे। उस अवसर पर क्या पूज्य बाबा जी की और आपकी अनुमति है तो तेजी और मैं पूज्य बाबा के निकट रहें। शायद बहुत से लोग गोरखपुर पहुँचेंगे। हमारे आने से आपको असुविधा बढ़े, उससे हमें सदा संकोच होता है। आपका संकेत जैसा होगा वैसा हम लोग करेंगे। आगे उन्होंने अपनी और बात लिखते हुए लिखा कि महाभारत का द्वितीय खंड पढ़ते हुए कुछ प्रूफ कार्य की अशुद्धियों की ओर मेरा ध्यान गया था। साथ के पत्र में उनका संकेत है, शायद अगले संस्करण में उनका कुछ उपयोग हो सके। हम लोग सकुशल हैं। जो बहुत महत्वपूर्ण बात है जो इस विषय से संबंधित है वो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ। इसी पत्र के अंत में लिखा है, अमित कलकत्ता में है। स्नेह सहानुभूति के स्थान पर उसे द्वेष ईर्षा का अधिक सामना करना पड़ रहा है, जो आज की दुनिया में स्वाभाविक है। पूज्य बाबा और आपको तेजी का और मेरा प्रणाम। विनीत हरवंश राय बच्चन। ये मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पर भी। इसी कालखंड में बच्चन जी ने अपनी जीवनी में भी लिखा है कि जब वो कलकत्ता के अपने एक कंपनी के कार्य में थे तो वो शौकिया नाटक भी किया करते थे। तो जब ये उससे अपनी नौकरी को छोड़ करके और अभिनय की दुनिया में आए तो प्रारंभ में उनकी कुछ फिल्मों में अच्छी सफलता ने उन्हें नहीं प्राप्त हो रही थी। इसको लेके वो दुखी थे और अपने पिताश्री से, माताजी से कभी कभी चर्चा किया करते होंगे। तो चूंकि गीता वाटिका के सूत्रों ने मुझे बताया है कि वो एक बार दोनों तेजी जी और बच्चन जी पूज्य बाबा और पोद्दार जी के पास आए। संयोग से बाबा यानी राधा बाबा और पोद्दार जी एक जगह बैठे थे
इन दोनों ने अपनी समस्या बताई कि आप जानते हैं कि अमित जो है बड़ा संवेदनशील है, ऊर्जावान है, और कलकत्ते से इसीलिए वो, चूँकि उसकी प्रतिभा इसमें थी, वो आया है, लेकिन यहाँ आशातीत सफलता नहीं मिल रही है। पोद्दार जी मुस्काए और राधा बाबा की ओर देखकर बोले, बाबा, तेजी तो आपकी बहन है और तेजी हनुमान जी की परम साधिका है, तो इस नाते अमिताभ के अंदर वो तेज, शौर्य और क्षमता होनी चाहिए। बाबा मुस्कुराए। बाबा ने कहा, इसका आशय क्या है? तो भाई जी ने कहा कि मेरा एक सुझाव है। दोनों जने से, बच्चन जी से और तेजी से कहा, अमिताभ को अपनी फिल्मों में हनुमान जी की उस ऊर्जा, उनके चरित्र को लेकर के जिस तरह से वो शौर्य और अपनी वीरता पराक्रम के लिए प्रसिद्ध थे, इस तरह के रोल को ढूंढना चाहिए जिनमें कि अपने आप दिखाई दे कि उनकी प्रतिभा और उनका पराक्रम कहाँ जा रहा है। कुल मिला के सम्मानित साथियों, ये उनका संकेत एंग्री मैन की तरफ था, जो कि अपने पिता और माता जी के संभवतः आशीर्वाद और प्रेरणा से उन्होंने अपने चरित्र में, जो जिसे कहते हैं विद्रोही युवक की भूमिका का जो वो था, अपना अभिनय प्रारंभ किया और उस किरदारों में उन्हें जरूरत से ज़्यादा सफलता मिली। अब एक फिल्मी हमारे मित्र हैं, उनके अनुसार तो एक ये है कि एक किसी फिल्म में उनको एक ऐसा रोल मिल रहा था जो उस फिल्म के हीरो को था और उसमें मरने वाला था। तो बच्चन जी ने उन मान्य निर्देशक महोदय के पास जाके कहा कि हमें कुछ ऐसी, हमारे गुरुजनों की कृपा है और हमें ऐसी प्रेरणा है कि हम ऐसे रोल लें जिसमें कि हम अपनी पराक्रम और क्षमता को दिखा सकें। और वही हुआ कि वो वहाँ से फिल्म हिट हुई और फिर वो इतनी ऊंचाई पर पहुँच गई, वो सब आप सब देख रहे हैं। मैं ये कहना चाहूँगा, अमित जी की क्षमता, उनका कौशल, उनका पराक्रम, उनकी लगन और मेहनत, भाग्य और परमात्मा की कृपा तो है ही, लेकिन साथ में परम पूज्य बाबा राधा बाबा और भाई जी पोद्दार जी का वो आशीर्वाद है, जो कि पोद्दार जी ने चलते समय इनसे कहा था कि जाइए, मेरा आशीर्वाद है, वो जाकर के अभिनय के क्षेत्र पर छा जाएगा हनुमान जी की तरह। तो ये एक वृत्तांत था जिसको मैंने कुछ संदर्भों को लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत किया, और इससे ये प्रकरण सामने आया कि हमें यदि आध्यात्मिक गुरु जो दिशा या दृष्टि दें, यदि हम उस पर चलेंगे तो निसंदेह सफलता मिलेगी। इसके बाद हम सोच रहे हैं कि आगामी कड़ी में जो आपको, जैसे मैंने पहले कहा कि सुप्रसिद्ध मधुशाला जो काव्य है लोकप्रिय रहा, उसके रचयिता यानी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन ने भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार और राधा बाबा जी की प्रेरणा से गीता का अवधी भाषा में जन गीता के नाम से उसका प्रकाशन किया, उसका अनुवाद किया और बहुत प्रचलित हुआ। तो मैं चाहूँगा कि जो ऐसी ये तथ्य सबके सामने उजागर नहीं है, हालांकि बच्चन जी ने अपनी जीवनी में लिखा है, हमारे गीता वाटिका साहित्य में भी इसका है, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि इस पर विस्तृत चर्चा करूँ। तब तक के लिए भाइयों, मैं आपसे क्षमा प्रार्थना चाहता हूँ। जय श्री राम।